दर्शन के तृतीय पाद में हम लोगों ने 15 तक किया था ना, 16 से प्रारंभ करेंगे। धृतेश्च धृतेश्च महिम्नो अस्या अस्मिन्नुलो अनुपलब्धे। धृतेः च महिम्नः अस्य अस्मिन् उपलब्धेः। कहते हैं कि और इसकी इस शरीर में धारण करने की, पालन पोषण करने की महिमा के पाए जाने से, अर्थात जगत के धारण, धृति मतलब जगत, जगत के धारण करने से भी वह परमात्मा सिद्ध होता है। अर्थात धृति मतलब धारण करना, जगत के धारण करने से वह परमात्मा सिद्ध होता है। इस सूत्र में जो है जगत को धारण करने का धर्म भी दहर का बतलाया गया। दहरो अस्मिन अंतराकाशः, मतलब इस सूत्र में भी परमात्मा को जगत को धारण करने वाला बताया है कि जो जितना ये जगत दिखाई दे रहा है, और ये भी कहा है कि हृदयाकाश में रहते हुए दहर में, हृदय मतलब दहर में परमात्मा का महान कार्य इस शरीर के पालन पोषण से ही है, यही दिखाई देता है। और इसी सूत्र में जो है यह बात बताई गई है कि ईश्वर हमारे हृदय आकाश में रहता है, दहर में रहता है, और इस शरीर का पालन पोषण भी करता है। ठीक है, मतलब शरीर को धारण करने वाला, धारण करने से वह परमात्मा सिद्ध होता है। ठीक है, यानी कि शरीर का पालन पोषण भी करता है। अब ये बात इस सूत्र में इतनी बात कही गई है, अब समझने वाली बात है। छांदोग्य उपनिषद में जो है, छांदोग्य उपनिषद में एक बात कही गई है कि प्राणियों की गति अथवा ज्ञान की पराकाष्ठा उसी में बताई गई है, और जो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सबको जानने वाला है, वह इन सब लोगों का धारण करने वाला सेतु है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और कहते हैं कि वह इन सब लोगों को धारण करने वाला सेतु है, बंधन है जिससे ये सब परस्पर टकराकर बिखर न जाएं। समस्त विश्व को धारण व नियंत्रण करने की शक्ति केवल परमात्मा में है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और ऋग्वेद आदि में भी एक बात कहा गई है कि जो, ये उदाहरण थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि ये भाष्य में देना पड़ता है। तो कहते हैं कि जो ब्रह्म समस्त भुवनों को धारण किए हुए अधिष्ठित है, मतलब जितने भी भुवन हैं उन सभी भुवन मतलब लोगों को धारण करने वाला कौन है? ब्रह्म है। ठीक है, और इसी प्रकार ऋग्वेद में भी कहा गया, सौ दाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मई देवाय हविषा विधेम। तो कहते हैं कि वह परमात्मा जो है द्युलोक और भी जो लोग हैं उन सभी लोगों को धारण किया हुआ है। और भी आप उपनिषद में और भी देखेंगे, इसी छांदोग्य उपनिषद में भी एक बात और जगह पे आई है कि परमात्मा सबका ईश्वर है
अधिपति है, रक्षा करने वाला है तथा धारण करने वाला सेतु है। उपनिषदों में कहा गया है कि धारण करने वाला, परमात्मा को धारण करने वाला सेतु बताया गया। सबको, सबका अधिपति है, सबका ईश्वर है और सबको धारण करने वाला बताया गया है। और एक व्यवस्था में बांधने वाला भी इसको कहा गया है कि अपनी जो ईश्वर की व्यवस्था है उसमें सबको बांधता भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस दर्शन, वेदांत दर्शन में और छांदोग्य उपनिषद में और वेदों, ऋग्वेद में भी ये बात स्पष्ट हो गई। ऋग्वेद में भी कही गई है कि वह सभी लोक लोकांतरों को धारण करने वाला है। ठीक है, इसलिए परमात्मा क्या है, इस जगत को धारण करने वाला है, अर्थात हृदयाकाश में रहते हुए परमात्मा सबका सब परमात्मा का महान कार्य इस शरीर में पालन पोषण भी है। इस शरीर का भी पालन पोषण करता है इस शरीर में रहते हुए। कैसे करता है कि प्रकृति में शक्ति किसकी कार्य करती है? परमात्मा की। और परमात्मा उस प्रकृति के हर सेल में है, हर एक उत्तक में, हर एक कोशिका में विद्यमान है। ठीक है, इसलिए परमात्मा जो है इस शरीर का पालन पोषण करने वाला है। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि इस शरीर को तो धारण करता ही है, इसके साथ साथ जितने भी लोक लोकांतर हैं उन सभी को धारण करता है। अब ये बात तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने, जो आदि शंकराचार्य का भाष्य था, दर्शन का भाष्य था, परंतु इससे समझा क्या आप लोगों ने, क्या मतलब निकला? ठीक है, सामान्य भाषा में आप क्या अर्थ निकालोगे, क्या इसको कहोगे, कैसा कहोगे, किस तरह से कहोगे? आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर जो है हमें धारण किए हुए है, परमात्मा हमें धारण किए हुए है। तो जैसे जब आपको ये पता चल गया कि इस शरीर का परमात्मा ही पालन पोषण कर रहा है, इस शरीर को परमात्मा ही आगे बढ़ा रहा है, शरीर के अंग प्रत्यंगों को स्वस्थ रखता है, परमात्मा ही जो है इन सभी शरीर के अवयवों को सुरक्षित भी रखता है। आप शरीर को देखो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाओ शरीर में, तो शरीर में कोई नट बोल्ट नहीं है क्या? कोई भी स्क्रू नहीं है, कोई नट बोल्ट नहीं है, फिर भी शरीर चल रही है। नहीं चलना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि हाँ वो पैक किया है, परंतु ये बताओ आप, आंख खुली हुई है, क्यों नहीं गिर जाता है आंख? गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए? आगे झुकते हो, पीछे झुकते हो, आंख का गोला गिर जाना चाहिए ना। परंतु धारण कौन रखा है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि नाक तो खुली हुई है, प्राण के लिए आने जाने के लिए सब कुछ स्थान है, फिर भी प्राण नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकलता है भाई? नाक खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है, गुदा खुला हुआ है, नीचे का अंग खुले हुए हैं। जब कहते हैं कि प्राण निकल जाना है, प्राण निकल जाता है तो शरीर निकल जाती है, तो इस शरीर में तो इतना अंग खुला हुआ है, क्यों नहीं प्राण निकल जाता है? आप लोगों ने कभी सोचा है? आंख खुली हुई है, कान खुला हुआ है, फिर भी प्राण नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि परमात्मा ने धारण कर रखा है, इसलिए प्राण नहीं निकलता है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो पकड़ के रखी हुई है, इस कारण ऐसा नहीं होता है। आप ये बताओ,
बिना, चलो अब महेंद्र जी ने कहा ना कि लिगामेंट लगा रखा है, वो चमड़ी लगा रखा है, ये लगा रखा है। आप एक जो है एक खोल लो और खोल में लकड़ी का ऐसे सेट करके देखो, बिना कील का, बिना नट बोल्ट का, आप बना लोगे क्या ढांचा? जैसे पंडाल बनता है, तो पंडाल देखे ना आप लोग, तो पंडाल में कितनी कील लगती है, और उसमें कितना कील ठोक करके रस्सी बांध करके फिर कपड़ा ऊपर से लगाते हैं। परंतु आप ऐसे ही बिना कपड़ा लगा करके और पंडाल बना लो तो फिर जाने हो। ऐसा होगा क्या? और ऐसे शरीर में अपने है, अपने शरीर के स्ट्रक्चर को आप लोगों ने कभी देखा है कि शरीर में कोई भी कहीं पे भी नट बोल्ट नहीं है कसने के लिए, किसी भी हड्डी को, किसी भी अंग को, प्रत्यंग को स्क्रू नहीं है, कोई नट बोल्ट नहीं है। देखा, ऐसा शरीर है अपनी कि कहीं से भी कोई भी है। क्या आपने कहा? नहीं, आत्मा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, जीवात्मा नहीं धारण करती है शरीर को। अब यही तो सूत्र वेदांत कह रहा है कि शरीर को आत्मा तो अल्प है, उतनी शक्ति कहाँ है? आत्मा तो एक देश ही है ना, एक देश को धारण करती है, और केवल वह अज्ञान की अवस्था में है, और प्रकृति के जो तत्व हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, वो केवल उनके साथ ही उनके साथ ही रमी रहती है। परंतु उसके मूल में यदि जाओ, प्रकृति के मूल में, जो मूल है प्रकृति का, उसको तो ब्रह्म धारण कर रखा है ना। अब गहराई में जाओ और उतरो आप। हाँ, जीवात्मा अंदर है, फिर भी प्रकृति के जो अवयव हैं, जो तत्व हैं, उसमें तो ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है ना 24 घंटा। नहीं नहीं, जीवात्मा का रोल केवल जब चल जीव जीवात्मा का रोल, उसके जो जीवात्मा आती है तो उसके अपने गुण, कर्म और संस्कार के आधार पे उसका रोल अदा होता है। बाकी जो प्रकृति के जो तत्व हैं, उन सभी तत्वों में जो है ब्रह्म की शक्ति ही कार्य करती है। ठीक है, वो ब्रह्म ही कर रहा है। ठीक है, ऐसा वेदांत कह रहा है कि सबको धारण करने की क्षमता जो है, यहाँ पे जीवात्मा का अस्तित्व क्या है कि जीवात्मा बड़ी अल्प है। ये यही चीज़ तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जो जीवात्मा है उसका अस्तित्व अभी बहुत ही निम्न स्तर का है, क्योंकि अभी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जीवात्मा को यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अब कोई भी जीवात्मा को जानने के लिए नहीं अपना दौड़ लगा रहा है। पूरा का पूरा संसार को जानने में, पूरा सांसारिकता को में व्यर्थ समय को गंवा रहा है। सांसारिकता को जानने में, प्रकृति को भी सही तरीके से नहीं जान पाता है। भोग और संसारी से में लिप्त है। आत्मा तो बहुत दूर की बात है। आत्मा के दूर होने से जो है, ये सब हमें, ये सब इतना सब कुछ देखना पड़ता है संसार में, बार बार आना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। हम लोग आत्मा को कहाँ जान पाते हैं? आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है कि आत्मा को चलो जाने। हम तो संसार को जानते हैं बस। नहीं, अस्तित्व अस्तित्व वो दूसरे स्तर से अस्तित्व। जीवात्मा का अस्तित्व एक देशी बस है, बस एक देशी है। जीवात्मा का अस्तित्व केवल हृदय गुहा तक। हाँ, हृदय के गुहा में, हृदय के, वो बात तो दूसरी हो गई। आप जो कह रहे हो, जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हो ना, वो परिप्रेक्ष्य अभी नहीं है। बस यहाँ पे ये समझना है कि जो जीवात्मा है वह एक देशी है, एक स्थान पे सीमित है। यहाँ पे कहा गया ना
और परमात्मा क्या है? अभी जो हमने कहा, परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। ठीक है, तो वही चीज ये सूत्र में कहा जा रहा है कि परमात्मा क्या है? सबको, इसलिए परमात्मा सबको धारण करने वाला, सब लोकांतरों को धारण करने वाला परमात्मा ही है। जब आप सांख्य पढ़े थे तो सांख्य में बताया गया था कि प्रकृति का कैसे विस्तार होता है, और प्रकृति का जब विस्तार होता है तो पंच महाभूतों से कैसे बड़े बड़े जो है लोक बनते हैं, पृथ्वी बनती हैं, सूर्य बनता है, चंद्रमा बनता है, समुद्र बनता है, नदी बनता है, तालाब बनता है, जंगल बनता है, पहाड़ बनता है। ठीक है, ये पंचमहाभूतों से बनते हैं। तो इन सभी को धारण करने की क्षमता जो है ब्रह्म के अंदर है। हमारी शक्ति को भी धारण, हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनको भी धारण करने की क्षमता ब्रह्म ही में है। आत्मा की इतनी सामर्थ्य नहीं है। आत्मा की केवल इतनी सामर्थ्य है कि इंद्रियों को चलाना, मन को इधर उधर दौड़ाना, विषयों की तरफ दौड़ना। आप देखो, अभी आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्यों नहीं आत्मा आपको आकर के आपकी आत्मा उसको कंट्रोल कर लेती है? नहीं करती है ना। वहां पे भी बस किसका, डॉक्टर क्या बोल देता है? ईश्वर पे भरोसा रखो। ठीक है, आत्मा का, आत्म देखो, शरीर में अगर कोई चोट लग गई, बीमारी लग गई, तो आत्मा का कोई रोल नहीं होता है। आप ही हो, कितने लोगों को कितनी बीमारियां हैं, आत्मा क्यों नहीं उसको ठीक करती? क्योंकि उसका ऊपर कोई, उसको धारण करने की क्षमता केवल परमात्मा में है। कोई मरने की स्थिति में होता है, कोई किसी को ऑपरेशन होता है, रोग होता है, बीमारियां होता, मतलब जितने भी समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं से उबारने वाला केवल ईश्वर है, और वही धारण करता है। सर्वत्र ईश्वर को देखने का प्रयास करें। केवल यदि यह भाव हर एक एक सेल में, हर एक कोशिका से लेके उत्तक से लेकर के सब जगह यदि आपकी बन गई तो आप ब्रह्ममय हो गए। फिर जीवात्मा को भी जानना आसान हो जाता है। जीवात्मा आपकी पैनी नज़र से ऐसे ही शांत दिखाई देगी। जीवात्मा का साक्षात्कार स्वतः ही हो जाएगा जब ये भाव आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले सूत्र में चलते हैं हम लोग जी। पंप लगाना पड़ता है, बात सही कहा आपने। हाँ, ऊपर से नीचे तक दोनों जगह भेजना होता है। आप देखो कितनी बड़ी शक्ति कार्य करती है हार्ट की, कि संपूर्ण शरीर में एक जगह पंपिंग होता है और संपूर्ण शरीर में वह रक्त दौड़ता है। और यही नहीं, कहते हैं कि 72 करोड़ से ज्यादा नस नाड़ियां हैं। उन सभी नस नाड़ियों में वह रक्त क्या होता है? संचारित होता रहता है। तो आप इस तरह से भी परमात्मा को देख सकते हो, उसके उसके कार्य को देख सकते हो, उसके गुण कर्म सब कर्म को देख सकते हो कि परमात्मा क्या क्या कर रहा है हमारे शरीर में। कभी आप लोगों ने सोचा है कि परमात्मा हमारे शरीर में क्या क्या करता है? बताया था ना पीछे वाले सूत्रों में, हैं? पीछे वाले सूत्र में क्या थे? यही था ना कि आंतरिक आंतरिक कुछ कार्य ईश्वर करता है, बाह्य कार्य जो है कोई जीवात्मा कर लेती है। तो जितने भी कार्य ईश्वर द्वारा होते हैं उनको देखने का प्रयास करना चाहिए शरीर के भीतर। तो आप ईश्वर को जान पाओगे और ईश्वर की गहराइयों में उतर पाओगे। ठीक है, आगे 17वां सूत्र है प्रसिद्धेश्च। प्रसिद्धे च, और प्रसिद्धि के कारण भी। कहते हैं कि और प्रसिद्धि के कारण भी। अब जो यहाँ दहर है, मतलब आकाश नाम से परमात्मा कहा गया है। एक पीछे वाले सूत्र में पढ़ा था ना कि आकाश के नाम से भी परमात्मा को संबोधित किया गया था। ईश्वर को आकाश के नाम से भी जो है संबोधित पीछे वाले सूत्रों में कहा गया था कि ईश्वर का एक नाम आकाश भी है, हैं?
तो इस सूत्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शरीर में कर्म करने की शक्ति, पालन पोषण करने की शक्ति जीवात्मा के अतिरिक्त किसी की है, ऐसा शास्त्र ग्रंथों में भी लिखा है। जीवात्मा के अतिरिक्त, अभी जो छाया जी ने कहा, तो जीवात्मा भी करती है परंतु उतना नहीं करती है, अल्प करती है। पीछे के सूत्र में बताया गया कि कुछ जीवात्मा के कार्य हैं, कुछ ईश्वर के कार्य हैं। ठीक है, तो ये शास्त्रों में ये बातें स्पष्ट कही गई कि शरीर में कर्म करने की शक्ति, पालन पोषण करने की शक्ति जीवात्मा के अतिरिक्त किसी की है, किसी और की है, मतलब ईश्वर की भी है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जीवात्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीवात्मा न तो जन्म लेता है, ध्यान से सुनिएगा, न मरता है, न बीमार होता है, न छोटा बड़ा होता है। ये तो आप लोगों को पता है। जो कुछ होता है वह केवल शरीर का ही होता है। परिवर्तन जितने होते हैं शरीर का होता है, जीवात्मा का नहीं होता है। शरीर जड़ है, ये तो सबको पता है ना। शरीर क्या है? शरीर क्या है? जड़ है। कितने कितने लोगों को पता है कि शरीर जड़ है? अब कितने लोग शरीर को चेतन मानते हैं? शरीर चेतन है कि जड़ है, बताइए, बोलना पड़ेगा। कोई है जो मानते हैं कि है? कितने लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं कि शरीर जड़ है? सभी लोग? कोई है ऐसे जो मानते हैं कि शरीर चेतन है? रूपा जी बोलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तो शरीर क्या है? शरीर जड़ है। और शरीर, अब क्या है ना कि बहुत जगह पे जाते हैं ना तो लोग यही बोलते हैं कि शरीर तो चेतन है, शरीर इतना काम करती है, आप बोलते हो जड़ है। ठीक है, तो ये भ्रम अपने अंदर आप लोग मत रखिएगा। कभी ये मत कह दीजिएगा कि शरीर जो है चेतन है। ठीक, आत्मा चेतन है। अब शरीर जड़ है, अतः इसमें जो गति इत्यादि देखी जाती है अथवा परिवर्तन जो भी शरीर में दिखाई देता है वह किसी चेतन शक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। किसके द्वारा होता है? शरीर में जो गति दिखाई देती है, जो कार्य दिखाई देता है, वो किसके द्वारा होता है? किसी चेतन शक्ति के, चेतन कोई ना कोई चेतन शक्ति होती है, उसके द्वारा यह संपन्न होता है। वह चेतन शक्ति कौन है? जीवात्मा न होने से परमात्मा हो सकती है। जीवात्मा न हो करके परमात्मा हो सकती है। परमात्मा भी दहर में उपस्थित होने से दहर ही है, मतलब हृदय में उपस्थित होने से वह दहर मतलब परमात्मा ही है। अतः यह बात सिद्ध है कि मनुष्य शरीर में शक्ति किसकी है? बताइए, मनुष्य शरीर में शक्ति किसकी है? ईश्वर की कि जीवात्मा की? ईश्वर की। आत्मा है तो आत्मा क्या है? एक देशी है। आप समझिए। हाँ, आत्मा क्या है? आत्मा एक देशी है। ठीक है, तो आत्मा एक देशी है और उसकी उतनी क्षमता नहीं है जो संपूर्ण शरीर में विद्यमान हो सके। ठीक है,
आप ध्यान दीजिएगा, हैं? एक देशी मतलब एक स्थान पे रहने वाला, ठीक है। एक स्थान पे रहने वाली जीवात्मा है, वह हृदय में रहती है, और परमात्मा जो है संपूर्ण शरीर के अंगों में विद्यमान है, ठीक है। नहीं, पूरे शरीर में नहीं रहती। तो हृदय रूपी गुहा में ईश्वर और जीवात्मा दोनों रहती है। पीछे के सूत्र आप छोड़ दिए, मुझे लग रहा है, इसीलिए पूछ रहे हैं। पीछे के सूत्रों में ये बात हो चुकी है कि हृदय गुहा में जीवात्मा और ईश्वर दोनों रहते हैं, ठीक है। नहीं, पूरे शरीर में जीवात्मा नहीं रहती है, केवल हृदय प्रदेश में बस। और वो भी कहते हैं कि हठ योग के ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जितना आपके शरीर का बाल है उसका 1000 गुना काट लो, इतनी जगह में रहती, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि आत्मा का क्या अस्तित्व है फिर। इसीलिए कहते हैं कि जो है मनुष्य शरीर में जो शक्ति है वो किसकी है? वह ब्रह्म की है। मैंने एक ही उदाहरण दिया था ना, अपने बाल को 1000 गुना काट लो आप, और जितना 1000 गुना का 1000 गुना वाला अंतिम भाग होगा उतना स्थान जो घेरती है वह जीवात्मा का स्थान है। हठ योग के किसी ग्रंथ में है, मुझे याद नहीं है, बताऊंगा मैं। और एक बात और, एक और हठ योग के एक और कुछ योगी ये भी बताते हैं कि आपके शरीर का कोई एक बाल लीजिए और उसको आप ऐसा इकट्ठा कर लीजिए, ऐसे गोल कर लीजिए, जितना स्थान होता है उतना कहते हैं कि जीवात्मा का स्थान है। कई योगियों का कई मत है। तो आप, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात कहा था पीछे अभी कुछ दिन पहले कि प्रकृति क्या है? सूक्ष्म है। जीवात्मा क्या है? सूक्ष्मतर। और ईश्वर क्या है? सूक्ष्मतम। स्मॉल, बोलिए। हाँ, ये बस याद रखिएगा, ठीक। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ठीक है। प्रकृति सूक्ष्म है, आप समझ लो सूक्ष्म कितना छोटा होता है, अणु परमाणु। अब उससे भी छोटा जीवात्मा होती है, और जीवात्मा से भी छोटा ईश्वर होता है, उसका जो, ठीक है। प्रकृति का तो हाँ, इसलिए तो ये है। तो आप मनुष्य के शरीर में किसकी शक्ति? प्रसिद्धेश्च, यह बात प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों में भी वर्णित है, और सभी लोग जानते हैं कि इस शरीर में ब्रह्म की शक्ति कार्य कर, परमात्मा की शक्ति कार्य करती है, कोई और कार्य नहीं करता है। पता, ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला कि आपके दांत टूट जाने चाहिए, जीभ कट जानी चाहिए, क्यों नहीं कटती है? दांतों के बीच में कभी जीभ कटती है? बताओ आप भाई, प्राण। ये तो कभी रेयर केस में हो जाता है। वो तो बात सही है, जब आप ध्यान नहीं देंगे तो कट जाता है एक आध बार। परंतु ऐसे क्यों नहीं कटता है? आप लोग ये सोचो कि कहते हैं कि शरीर प्राण जो है नाक से मुंह से निकल जाता है, तो सब खुला हुआ है, क्यों नहीं प्राण निकल जाता है? निकल जाना चाहिए प्राण को, बताइए क्यों नहीं निकलता है? प्राण को किसने धारण कर रखा है? ब्रह्म ने। जब ब्रह्म ने धारण कर रखा है कि नहीं, निकल जाना चाहिए भाई। जब
जीवात्मा नहीं कंट्रोल करती है, ये भी बता दूं आपको। जीवात्मा का कोई काम नहीं है। जीवात्मा अपने केवल यहाँ पे आकर के, जैसे मैंने क्या बोला था, कोयल, कोयल क्या करती है, अपने अंडों को कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में। एक एक पंजाबी में गाना है, काली कोयल, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है, नुसरत गाना है, मैं बताऊं, बहुत अच्छा भजन है ये, तो कोयल के ऊपर है, मैं भेजूंगा, आप लोग सुनिएगा उसको, बहुत अच्छी भजन है, उसको सुनना चाहिए। तो वह यही बात है, जैसे जीवात्मा क्या करती है, दूसरे के घोंसले में, जैसे कि कोयल दूसरे के घोंसले में अंडा देती है ना जा करके, और जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, फूट जाता है, निकल जाती है, वैसे आत्मा भी उसी तरह कार्य करती है। आत्मा भी शरीर में आती है, अपना काम, अपना कर्मों के फल को भोग करके फिर निकल जाती है। तो यार ये बात धारण कौन कर रखा है, ईश्वर ने। अच्छा ये बताइए, जब इतनी बात पता चल गई तो क्या आप लोग ईश्वर की महिमा से कितने वंचित हो जाते हो? कभी ईश्वर को याद करते हो? ये याद जरूर करते हो कि उसने हमें इतना पैसा दिया था, ये जरूर याद करते हो कि उसने मुझे खाना खिलाया था, ये जरूर याद करते हो कि वो मुझसे बड़ा प्रेम करता था, करती थी। परंतु जो आपको क्षण क्षण प्रेम करता है, प्रतिपल प्रेम करता है, आपके जिन अंगों को आप लेकर के इतना उत्साहित होते हो और अहंकारित होते हो, उन सबको धारण करता वह है, कभी उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं याद आती। बताइए हम लोग कितना दूर हैं परमात्मा से, ईश्वर को जाने कि नहीं जाने। इस सूत्र से कुछ अनुभूति हुई? बताइए। हम्म, हुई कि नहीं हुई? अब परमात्मा के लिए रोएंगे कि इंसान के लिए रोएंगे? अब इंसान तो चलो, क्या हो, जुदाई, इंसान की जुदाई के लिए रोते हैं? कोई किसी को छोड़ के चला जाए तो बहुत रोते हैं लोग। अरे कभी परमात्मा के लिए रो के देखिए, ईश्वर के लिए रो के देखिए, देखिए कितना आपके करीब है, कितना आपकी सहायता करता है, कितना आपका मदद करता है। फिर भी बात देखिए, उसके जैसा चाहने वाला तो कोई संसार में है ही नहीं है, कि जो ये चाहता है कि यह व्यक्ति का कल्याण हो जाए और वह व्यक्ति आकर के जुड़ करके ज्ञान लेकर के मुक्त हो जाए। यहाँ तक लाने में आपका परमात्मा का ही सबसे बड़ा योगदान है आप लोगों को, कोई और नहीं लाया आप लोगों को। ये ज्ञान आप लोग जो वेदांत पढ़ रहे हो, यह पढ़ने का श्रेय जो है उस परमात्मा का ही है, नहीं तो नहीं पढ़ पाते आप, और उसी को धन्यवाद देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि परमात्मा की अनुभूति हो गई कि हाँ शरीर में भी हमारे परमात्मा है, नहीं तो हम लोग शरीर को तो कुछ मानते ही नहीं है, हैं? क्या बोल देते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या थोड़ी है, ये जगत है शरीर, जगत में है ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है, ठीक है जी।